17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन चल रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और पीएम नरेंद्र मोदी आज शामिल होने वाले हैं। पीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बताएंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया है। 10:25 पर सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे पीएम मोदी। 10:45 पर सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति का संबोधन आप सुनेंगे। 10:55 पर डाक टिकट का अनावरण होगा। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुनेंगे। 11:35 पर डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा और प्रधानमंत्री के साथ ग्रुप फोटो सेशन भी होगा। 1 बजे हाई पावर लंच के बाद दोपहर 2 बजे के बाद रवाना होंगे पीएम मोदी। तो 4 घंटे के लिए पीएम मोदी इंदौर में रहेंगे। देश के दिल में विदेश से आए मेहमान। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। सूरीनाम और गुयाना दोनों देशों के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहेंगे। पीएम के साथ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं डाक टिकट का विमोचन भी करेंगे। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। तो बता दें कि 70 देशों के 3500 से अधिक डायस्पोरा सदस्यों ने प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के लिए पंजीयन कराया है। और आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे हम आपको बता रहे हैं कि पहला सत्र पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी इंदौर पहुंचेंगे। डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासियों के योगदान और संघर्ष की कहानी पर आधारित प्रदर्शनी का विभिन्न क्षेत्रों में सूरीनाम और गुयाना के बीच आपसी समझौते पर करार होगा। तो वहीं दूसरा सत्र बता दें कि भारतीय हेल्थ केयर को विकसित करने में प्रवासियों की भूमिका पर संबोधन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मौजूद रहेंगे। और तीसरे सत्र में भारत की सॉफ्ट पावर का लाभ, क्राफ्ट व्यंजन एवं सृजन क्षमता के माध्यम से भावना निर्माण। तो सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। कुछ ही समय में वे इंदौर पहुंच जाएंगे, जिसको लेकर के काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इंदौर पूरा सज धज कर तैयार हो चुका है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को लेकर। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय ये सम्मेलन रहने वाला है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। मध्य प्रदेश को पहली बार मौका मिला है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का और इसकी मेजबानी इंदौर में है। इंदौर इसकी मेजबानी कर रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। पीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काफी तैयारियां इंदौर में की गई है सम्मेलन को लेकर और 70 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीय इंदौर में शामिल होंगे। और धीरे धीरे मेहमान भी आ रहे हैं और कुछ आ भी गए हैं और कई मंत्री भी हैं जो पहुंच रहे हैं और कुछ मंत्री हैं जो पहुंच भी चुके हैं। कल पहला दिन था और दूसरा दिन है आज। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसा उत्साह इंदौर में देखने को मिल रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर हर कोई खुश नजर आ रहा है और माहौल चारों तरफ से खुशनुमा है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं इंदौर से भारत का। भारत सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी को लेकर क्या अपडेट है, कितने समय तक वो रहेंगे और क्या वे पहुंच चुके हैं इंदौर में अभी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इंदौर एयरपोर्ट पर बस कुछ ही समय है, जिसके बाद उनकी अगुवाई के बाद उन्हें कार्यक्रम स्थल पर लेकर के लाया जाएगा। और इस मौके पर कई तमाम बड़े नेता, बड़ी हस्तियां जो है इस कार्यक्रम में शामिल होगी। और खासतौर पर अगर हम बात करें इस कार्यक्रम को लेकर के
तो जो बेसब्री से जो इंतजार था, वो काफी वक्त का इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर आएंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लगभग 3 चरणों में ये कार्यक्रम होने वाला था, जहां पर 6 अलग अलग प्रोग्राम इस कार्यक्रम में रखे गए हैं। आज इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का दूसरा दिन है, जहां पर प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे और इस पर खास अगर बात करें तो जो हमारे 70 देशों के जो डेलीगेट्स आए हैं, जो मेहमान हैं, उनसे वो मुखातिब होंगे और उनके साथ आज डिनर भी करेंगे। खास तौर पर अगर बात करें तो क्योंकि युवान के जो राष्ट्रपति है और मोहम्मद इरफान अली, इसके अलावा जो अन्य राष्ट्रपति और अन्य इंटेलिजेंस जो डेलीगेट्स है, उनके साथ भी जो है वार्तालाप करेंगे। लेकिन सबसे बेसब्री से इंतजार इंदौर वासियों को और पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर रहेगा कि इस कार्यक्रम को लेकर के आज वो क्या कुछ अपनी जो अपेक्षाएं हैं वो क्या कुछ रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाज सुनने के लिए जो है काफी बेसब्री से, उनकी एक झलक पाने के लिए काफी बेसब्री से हमारे प्रवासी भारतीय जो है इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, वो बेताब है। अब जो जैसा कि पहले भी कहा कि पंख पखाड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक पाने के लिए इंदौर और इंदौर वासी नहीं, जो इंटेलिजेंस आए हैं वो काफी इंतजार कर रहे थे। इसी के साथ अब वो इंतजार की जो घड़ी है, जो प्रशासनिक तैयारियों की जो एक अहम कसौटी थी, जो काफी मेहनत के बाद इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन को सजाया गया, पूरे शहर को सजाया गया, इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां की गई, उसका अब जो है बस भारत इसी पर आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा माहौल वहां पे देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया है। सीएम शिवराज ने आम का पौधा लगाया। रेसिडेंसी कोठी गार्डन में सीएम ने पौधारोपण किया। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आम का पौधा लगाया, पौधारोपण किया। सम्मेलन से पहले उन्होंने पौधारोपण किया, कल भी उन्होंने पौधारोपण किया था और आज भी ये परंपरा उन्होंने निभाई है किसी भी बड़े कार्यक्रम से पहले। और अक्सर देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करते हुए नजर आते हैं और इसी कड़ी में आज भी सीएम शिवराज ने आम का पौधा लगाया। रेसिडेंसी कोठी गार्डन में सीएम ने पौधारोपण किया, जहां पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का दूसरा दिन है। थोड़ी देर में इंदौर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का दूसरा दिन है। 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासी इंदौर पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी इंदौर पहुंचने वाले हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसको देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की नजर से निगरानी रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेते हैं भारत पाटिल का, जो लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। भारत, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं बता दूं, सबसे पहले अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो लगभग 15,000 पुलिस कर्मियों का बल तैनात किया गया है, जो प्रदेश के अलग अलग शहर से और जिलों से आया हुआ है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो क्योंकि एसपीजी ने पूरी कमांड संभाल ली है कि किस व्यक्ति की कहाँ एंट्री होगी, कौन किस गेट से जाएगा। प्रवासियों का जो डेलीगेट्स हमारे भारतीय प्रवासी, वो उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, उनके हॉल की अलग व्यवस्था की गई है। सीएम के मंच पर कितने लोग उपस्थित होंगे, जिसमें खासतौर पर अनुराग ठाकुर जो हमारे खेल युवा मंत्री है, उसके अलावा मनीषा लेखा केंद्रीय मंत्री, और इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो मंत्री तुलसी सिलावट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई तमाम लोग मौजूद रहेंगे। बाकी जो अन्य जनप्रतिनिधि है वो मंच के पास में ही वीवीआईपी फैसिलिटीज में वो विराजमान होंगे। खास तौर पर क्योंकि सबसे पहला उद्बोधन अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का रहेगा, जो बताएंगे कि इस पूरे जो प्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने जैसा कि कल भी कहा था कि भले ही हमारे पासपोर्ट अलग हो लेकिन खून का रंग एक है। आप हजारों किलोमीटर मिट्टी से दूर हो, 7 समुंदर दूर हो, लेकिन
भारत के दिलों में से हमेशा उन्हें भारतवासी याद करते हैं, उनका परिवार याद करता है। तो ये एक बेहतर शुरुआत थी कल, जिस तरह से प्रवासी युवा के रूप में एक सम्मेलन में उद्बोधन दिया था, और उसके बाद में आज क्योंकि उद्बोधन उनके पास से शुरू होगा और उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपनी उपलब्धियों को बताएंगे कि कितनी प्रदेश में कितनी जो है विकास किया है, प्रदेश में विकास के साथ साथ किन तैयारियों के साथ आगे स्ट्रक्चर में प्रदेश बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो जो हमारे पास इक्विपमेंट साधन है उसके साथ किस तरह से आगे बढ़ रहा है, शहर और पूरे प्रदेश में विकास की जो गति है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है, भारत में किस तरह से तेजी से विकास किया जा रहा है। एक भरोसा दिलाया जाएगा कि किस तरह से प्रवासी भारतीय भारत आकर के या फिर भारत में निवेश कर करके या भारत में एक नए स्टार्टअप की शुरुआत कर करके भारत को और भी बेहतर बना सकते हैं। जो बदलता रंग है भारत का वो साफ नजर आ रहा है, भारत की जो मिठास मिट्टी की है उससे जोड़ने का जो कोशिश है वो की गई है। इसके बाद इन्वेस्टर समिट मीट भी हम देख रहे हैं कि इस बार कई एमओयू साइन होंगे, आज प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगी, जहां पर समापन वाले दिन कई सौगात के साथ साथ और कई एमओयू साइन होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो क्योंकि जो बेसब्री से जो इंतजार था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे बिलियट में, और वहां पर मुखातिब होंगे हमारे जो डेलीगेट्स है, हमारे जो युवा के राष्ट्रपति, उनसे मुलाकात करेंगे। आज लंच भी उनका है और लगभग लंच के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आप जो प्रधानमंत्री का पूरा 10 किलोमीटर का जो पूरा रूट है जो एयरपोर्ट से होता हुआ सीधे कार्यक्रम स्थल पर आता है, वहां पर चप्पे चप्पे पर निगाह बनाई हुई है, और ये साफ है कि जो स्नाइपर है वो मौजूद रहेंगे, उनका जो काफिला है, क्योंकि पुलिस के लिए या प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती इसलिए थी कि इंदौर में जिस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफिले को गुजरना है वहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा था। जी बिल्कुल भारत, पल पल की अपडेट्स इसको लेकर हम आपसे लेते रहेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है, काफी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अविनाश वर्मा ने। प्रवासी भारतीय दिवस का आज दिन है और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। लगभग 11 बजे का टाइम उनका है और यहाँ पर वो पहुँचने के बाद यहाँ पर औपचारिक जो उद्घाटन है वो पूरे सत्र का शुरू हो जाएगा। वहीं आज की बात करें तो अलग अलग सत्रों में पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। तैयारियां यहाँ पे माकूल हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जो प्रवासी हैं उनके आने का स्वागत जो है वो लगातार किया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नासिक के जो ढोल हैं उनको यहाँ पर मंगाया गया है प्रवासियों के स्वागत के लिए। प्रवासियों के वेन्यू तक पहुँचने का सिलसिला जो है वो लगातार शुरू हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े उत्साह के साथ जो है वो प्रवासियों का स्वागत किया जा रहा है। बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने का और इस कार्यक्रम के आज के दिन का औपचारिक शुभारंभ होने का। कैमरा पर्सन सारिका बासी के साथ अविनाश वर्मा, IND 24 इंदौर। चलिए अब सीधा लाइव रुक करेंगे अविनाश वर्मा का, इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, बताइए कि कैसी तैयारियां चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। प्रवासी युवा दिवस है उसका औपचारिक शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रवासी जो है उनको चिन्हित कर लिया गया है। प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पे लंच भी जो है कुछ प्रवासियों का यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है। तमाम व्यवस्थाएं जो है लगातार यहाँ पे की गई हैं। जिस तरीके से यहाँ पर माकूल जो इंतजाम हैं वो प्रधानमंत्री और जो प्रवासी हैं और साथ में जो डेलीगेट बाहर से आ रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री और जो राज्य मंत्री हैं, उनको लेकर यहाँ पर तैयारियां जो है वो कर ली गई है। विशेष व्यवस्थाएं जो है लंच को लेकर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो तस्वीरें आपको हैं वो लंच जहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं वहां से हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का प्रस्तावित जो लंच है वो इसी स्थान पर यहाँ पर जो है प्रवासी पहुंचेंगे और इसी स्थान पर उनके साथ जो है वो लंच यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। फिलहाल जो SPG की तरफ से जो तमाम जो सुरक्षा इंतजाम हैं उसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। फिलहाल जो औपचारिक जो यहाँ पर शेड्यूल आया है इसके तहत यहीं पर जो उनका लंच किया जाना है। साथ ही आपको बता दें कि आज का जो सत्र है इसका औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे।
2 दिवसीय जो आज का कार्य को मिलाकर बचा हुआ है, आज शुभारंभ करेंगे। वहीं कल की अगर बात कर ली जाए तो इस पूरे जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाना है। और आपको बता दें, यहाँ पर जो माकूल व्यवस्थाएं, तमाम इंतजाम हैं, वो जिला प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस विभाग है उसके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही एसपीजी ने भी जो है कल से मोर्चा संभाल लिया है। जहां जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से सीधे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर ही उनका वेन्यू रहेगा। सीधे बीच में कोई भी स्टॉप नहीं है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल तक ही पहुंच यहाँ पर आएंगे। और उनके आने के बाद औपचारिक शुभारंभ जो है वो इस पूरे सत्र का, आज के सत्र का दूसरे दिन का शुरू हो जाएगा। अविनाश, स्वागत को लेकर क्या तैयारियां की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं वहां पर। हाँ बिल्कुल, आपको बता दें कि एयरपोर्ट के शुभारंभ की अगर बात कर ली जाए तो एयरपोर्ट पर जो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कई मंत्री जो हैं वो उनके आगमन के लिए पहुंचेंगे। वहीं अगर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर की बात कर ली जाए तो 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। प्रधानमंत्री के आगमन और उनके स्वागत को लेकर यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। 3 मंत्री जो है उसमें तुलसी सिलावट भी है, नरोत्तम मिश्रा जी भी हैं, उषा ठाकुर हैं। और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूर्ण में कर ली गई थी। एसपीजी के द्वारा जो तमाम जो उसका ट्रायल था वो कर लिया गया है। और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा से जुड़ी हुई, तैयारियों से जुड़ी हुई यहाँ पर कर ली गई हैं। और जिस तरीके से इंतजार है तो बस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर पहुंचने का, और उनके पहुंचने के बाद ही पूरे सत्र का औपचारिक शुभारंभ जो है वो कर दिया जाएगा। अविनाश, और कितनी देर तक, कितने समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में रहेंगे और क्या कार्यक्रम उनके रहेंगे? कितने सत्र आज रहेंगे और किन पर चर्चा की जाएगी? देखिए, कुल जो आज का जो प्रोग्राम है वो 2 से 3 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। अलग अलग सत्र यहाँ पर होंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी जो है वो औपचारिक शुभारंभ के बाद जो सत्रों का यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। वहीं बात कर ली जाए अलग अलग व्यवस्थाओं की, तो यहाँ पर अलग अलग हॉल्स में जो है व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। 6 मंत्रियों को पूरे जो कार्यक्रम है उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 सत्रों की जिम्मेदारी जो है वो 6 मंत्री को सौंपी गई है। हर एक सत्र में 2 राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ अगर बात कर ली जाए अलग अलग कार्यक्रमों की, तो प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद ही पहला सत्र का यहाँ पर शुरुआत कर ली जाएगी। तमाम जो उत्साह है लोगों में, जो प्रवासी हैं उनमें भी काफी उत्साह है अपने देश के प्रधानमंत्री को सुनने का, उनको देखने का। तो इसको लेकर यहाँ पर जो अल सुबह से ही है वो प्रवासियों के जुटने का और यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। वहीं स्थानीय लोगों की बात कर ली जाए तो पूरे रूट पर काफी जो पुलिस है उसकी मुस्तैदी है। लोग अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़कों के आसपास जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। वहीं बात कर ली जाए यहाँ पर एसपीजी और पुलिस की, तो सुरक्षा के सारे इंतजाम जो है वो एसपीजी और पुलिस ने, यहाँ पर स्थानीय पुलिस ने संभाले हुए हैं। कार्यक्रम में पहुंचने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है वो प्रधानमंत्री पूरे सत्रों में शामिल रहेंगे। लंच उनका प्रस्तावित है कि यहीं पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर जो वेन्यू यहाँ पर तय किया गया है, यहीं पर उनका लंच भी होगा। अविनाश, सजावट को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं और आज प्रधानमंत्री आएंगे, कल राष्ट्रपति आएंगे, तो क्या बदलाव सजावट में किए गए हैं इंदौर में? इसको देखते हुए क्या बदलाव हुए हैं? हाँ देखिए, सजावट की अगर बात कर ली जाए तो शुरुआती दौर से ही जो सजावट है पूरे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, इसमें मालवी झलक जो है वो देखने को मिल रही है। स्टेज पर या अतिथि को जो आगमन है वो तिलक लगाकर, मालवी पगड़ी पहनाकर इस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। और आज भी इसी तरह की व्यवस्थाएं जो है वो लागू कर दी गई हैं, जो सुचारू रूप से चल रही हैं। जो प्रवासी आ रहे हैं उनको तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, मालवी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और मालवी परंपरा की और मालवी तहजीब की झलक जो है वो स्टेज पर भी दिखाई दे रही है। इंदौर और उसके आसपास की जितनी भी जो कलाकृतियां हैं, जो हेरिटेज इमारतें हैं, उनकी झलक जो है यहाँ पर डेकोरेशन में देखने को मिली है। साज सज्जा में इंदौर की जो इतिहास है उसको शामिल किया गया है। और इन्हीं सबों के साथ इंदौर में जो है वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियां की गई थी। और आज भी प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं इंदौर की और मालवा की झलक जो है वो पूरे कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। जी अविनाश, डिजिटल प्रदर्शनी का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे और इसी के साथ में ग्रुप फोटो सेशन भी होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि डिजिटल प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है और वहाँ पर उसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा।
तमाम जो क्रांतिकारी, तमाम जो शहीद, तमाम जो वीर थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हुए देश के लिए अपने जान निछावर करे हैं, उन सबको लेकर यहाँ पर जो है प्रदर्शनी स्थापित की गई है। और इसी डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिनों पूर्व भी जब यहाँ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आए थे, उनके द्वारा भी पूरी जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं प्रदर्शनी की वो यहाँ पे देखी गई थी। तमाम जो इंतजाम हैं प्रदर्शनी के औपचारिक शुभारंभ के वो यहाँ पे कर लिए गए हैं। सुरक्षा के काफी इंतजाम यहाँ पे कर लिए गए हैं। एसपीजी के द्वारा पूरा जो प्रदर्शनी स्थल है वहां पर भी घेरा डाला हुआ है। सुरक्षा के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ पे डॉग स्क्वाड की बात करें, बम स्क्वाड की बात करें, एसपीजी की बात करें या स्थानीय पुलिस की बात करें, तो सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है और चारों ही देखते हुए अविनाश, ड्रोन पर भी रोक लगाई गई है कि जिस एरिया में ये सम्मेलन हो रहा है ड्रोन पर भी रोक लगाई गई है और भी कई सुरक्षा के इंतजाम है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर बात हम ड्रोन की कर ली जाए तो किसी भी तरीके का ड्रोन, भले वो मीडिया संस्थान का हो या निजी हो या यहाँ पर जो एजेंसियों को पूरे जो कार्यक्रम के लिए नियुक्त किया गया है, उन सभी के ड्रोन को यहाँ पर प्रतिबंधित कर लिया गया है। वेन्यू और एयरपोर्ट के दायरे के बीच में यहाँ पर किसी भी तरीके की ड्रोन को उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही वेन्यू के जो है वो आधा से 1 किलोमीटर का एरिया जो है वो पूरा यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी तरीके का ड्रोन यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी एजेंसी, किसी भी यहाँ पर जो नियुक्त किए गए हैं, भले मीडिया हो या निजी एजेंसियां हो जो इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उन सभी को ड्रोन उड़ाने की परमिशन यहाँ पे नहीं दी गई है। पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है यहाँ पर। और जिस तरीके से बस इंतजार है तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरपोर्ट पहुंचने का और एयरपोर्ट से सीधा कार्यक्रम स्थल पहुंचने का। वैसे अविनाश, आज कितने वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं? देखिए, अगर बात कर ली जाए वॉलंटियर्स की और पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस के जवान जो हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पे रिजर्व फोर्स को भी जो है वो अप्लाई किया गया है इंदौर की सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए। तमाम जो चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात कर दी गई है। प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने पर तमाम जो पुलिस के जो सुरक्षा इंतजाम हैं एसपीजी के दिशा निर्देशन में यहाँ पर पुलिस के द्वारा किए गए हैं। वहीं बात कर ली जाए स्थानीय रूप से वॉलंटियर्स की, तो जिला प्रशासन निगम के द्वारा और इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा वॉलंटियर्स की नियुक्ति यहाँ पर कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो है वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि आने वाले प्रवासियों को भी सुरक्षा की दृष्टि से किसी तरह की परेशानी ना हो। सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण प्रवासियों को कहीं किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके भी तमाम इंतजाम जो है उसका विशेष ध्यान रखा गया है। वैष्णवी।